इस पार्टी का जो नाम है जनसुराज रखा गया, ये यूं ही तुरंत नहीं रखा गया है। इस पार्टी का नाम रखने के लिए बहुत विद्वान, बड़े बड़े राजनीतिकार, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, सब लोगों ने मिलकर इसका नाम रखा इस पार्टी का जनसुराज। जनसुराज का अर्थ होता है जनता का सुंदर राज। और आज जो जनसुराज पार्टी है, जो नई पार्टी के रूप में इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार और इसका विस्तार हो रहा है कि जैसे लगता है इसी बार बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होके रहेगा। तो कोई भी नई पार्टी का जब निर्माण होता है तो हर पार्टी का अपना एक एजेंडा और उसकी मुख्य धारा होती है। तो ये जनसुराज पार्टी की भी जो स्थापना हुई है, इसका जो है 5 मुख्य एजेंडा है, 5 मुख्य धारा है। मैं संक्षिप्त में इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला है पलायन को रोकना। जब जनसुराज की सरकार आएगी तो सबसे पहले पलायन रुकेगा। जैसे हमारे बिहार से जो लोग दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं, मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए दूसरे राज्यों में साल भर 6 महीना जाकर रहते हैं, तो जब जनसुराज की सरकार आएगी उसको बिहार से बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जनसुराज की सरकार यही बिहार में ऐसी व्यवस्था, ऐसा रोजगार का उत्पन्न करेगा, ऐसा रोजगार सृजन करेगा कि सभी लोग अपने घर परिवार में रहकर 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकेंगे। उसको दूसरे राज्यों में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा है बुजुर्गों का पेंशन। अभी मान कर चलिए, पहले तो 10 दिन पहले तो बुजुर्गों का पेंशन मात्र 400 रुपये था, आप लोग सभी जानते हैं। इधर से इस महीने से बढ़कर हो गया 1100। तो उसका बढ़ने का भी कारण है। अभी देखिए, जनसुराज 1 वर्ष से हल्ला कर रहा है, सबको जानकारी दे रहा है कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो बुजुर्गों का पेंशन जो है बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति महीना होगा। तो बिहार सरकार सोचा अभी जनसुराज की सरकार भी नहीं बना है, 2000 का घोषणा कर दिया, जिसके भय से बिहार सरकार 1100 रुपया कर दिया है। और इससे पहले क्या कर रहा था बिहार सरकार, बताइए? अभी 10-15 बरस से तो वही 400 रुपया मिल रहा था। आज जनसुराज कह रहा है कि हम 2000 रुपये प्रति महीना करेंगे बुजुर्गों का पेंशन, तब जाके वो जो है क्या कितना 1100 रुपया पेंशन, फिर भी 900 कम है। लेकिन जनसुराज की सरकार जब आएगी तो बुजुर्गों को एक तोहफा के रूप में मिलेगा 2000 रुपये प्रति महीना, ताकि बिहार के बुजुर्गों को किसी भी तरह का कष्ट या समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके बाद सरकार अपनी गारंटी पर मात्र 4% की ब्याज दर पर महिलाओं को ऋण देगा, ताकि महिलाएं उस पैसे से कोई व्यवसाय करे और उससे अपनी आय को बढ़ा सके। इसके बाद यहाँ बच्चों की शिक्षा के लिए भी सोचा गया है। बहुत बढ़िया उपाय जो है वो जनसुराज करेगा। जितने गरीब के बच्चे हैं, 1 से 15 वर्ष तक के हर गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाएगी, वह भी मुफ्त शिक्षा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ बहुत लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो जनसुराज का कहना है कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो ये जनता पर छोड़ दिया जाएगा कि वह अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसको पैसा नहीं लगेगा। अगर वो सरकारी संस्थान या सरकारी विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका सारा पैसा जो है वो सरकार देगा, मतलब जनसुराज देगा, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसके बाद किसानों की आय के बारे में भी कहा गया है कि किसानों की आय कैसे बढ़ेगा। तो नकदी फसल करने वाले किसान को मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा, उसको
मतलब ताकि किसान की जो है आय बढ़ सके। तो मानकर चलिए आप लोग सोचते होंगे कि मजदूर जो है बिना पैसा का तो काम नहीं करेंगे, तो उस मजदूर को पैसा देगा कौन? तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि एक मनरेगा सिस्टम चलता है पंचायत में, पंचायत स्तर में, और अभी जो मनरेगा है वो सड़क नली गली ये सब में लागू होता है। तो जब जनस्वराज की सरकार बनेगी तो मनरेगा को खेती से जोड़ा जाएगा और मनरेगा के तहत किसान को मजदूर मिलेगा और उस मजदूर का जितना पैसा होगा वह मनरेगा देगा अर्थात सरकार देगा, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। तो किसानों की आय को बढ़ाने का और भी उपाय जनस्वराज सोचा है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जो अनाज हम लोग यहाँ अपना बिहार में 2000 रुपये क्विंटल बेचते हैं, उसी अनाज का मूल्य हरियाणा पंजाब में 4000 होता है। आखिर क्यों? फसल तो वही है। तो देखिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा पंजाब में बड़ी बड़ी मंडी है और वहाँ के किसान फसल खुदरा व्यापारी को नहीं देते हैं, सारा फसल जो है वो मंडी में ले जाकर जमा करते हैं और उसको फसल का उचित मूल्य यानी सरकारी मूल्य जो है वह मिलता है। और अपने बिहार में देखिए क्या मंडी की सुविधा है? नहीं है। जब जनस्वराज की सरकार बनेगी तो देखिए हर प्रखंड में नहीं सही, कम से कम एक जिला में एक बड़ी मंडी की व्यवस्था होगी। जैसे मानकर चलिए हम लोग का अररिया जिला है, अगर एक बड़ी मंडी अररिया जिला में हो जाए तो यहाँ के जो किसान है आसानी से उस फसल को अररिया ले जाके मंडी में बेच सकते हैं और उसी फसल का दाम जो यहाँ 2000 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा था उसी का दाम उसको 3 से 4000 रुपया मिलेगा, ताकि किसानों की आय बढ़ सके। और जनस्वराज की जो 5 मुख्य विचारधारा था वो हम संक्षिप्त में बता दिए। और हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि देखिए जनस्वराज जो है किसी खास व्यक्ति, किसी खास वर्ग या किसी खास समुदाय की पार्टी नहीं है। ये बिहार के लाखों लोगों के द्वारा बनाया गया ये पार्टी है। इसलिए जनस्वराज जो है सभी धर्म के लोगों को मानने वालों के लिए सबके लिए बराबर सम्मान है और किसी तरह का भेदभाव नहीं है। बस जनस्वराज का कहना है कि एक बार सब लोग मिलकर अपनी ताकत लगाइए और सब लोग मिलकर जनस्वराज का हाथ मजबूत कीजिए, तभी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, तभी सुंदर बिहार बन सकता है और एक नया बिहार बन सकता है। तो